Hello everyone, good morning and welcome back to this session, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी। इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से कलेक्ट किए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे वर्ड्स होते हैं। तो आज 5 अप्रैल है और आज के टोटल वर्ड्स हम यहाँ पे देखेंगे। आप जानते हैं द हिंदू एडिटोरियल के टोटल वर्ड लिस्ट से हर एक वर्ड के आप साइनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से कलेक्ट किया गया, कुछ वर्ड डिफिनेशंस और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि आता है तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले। यहाँ से जाके आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी एसएससी के बहुत सारे जितने इंग्लिश के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा। और डेली के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी का पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। आज 5 अप्रैल 2022 है और आज के वर्ड लिस्ट का फर्स्ट वर्ड है रिपील। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है क्योंकि यह एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे जितने वर्ड मीनिंग देखेंगे ये लगभग पेपर में पूछा ही जाता है और वैसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को मैं कलेक्ट करता हूँ। तो रिपील इट मीन्स की रद्द करना या फिर किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बंद कर देना। जैसे कोई काम हो तो आपका काम होने वाला हो तो आपने उसे स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। जैसे आपका पेपर ही होता है तो पता चलता है किसी न किसी रीजन की वजह से वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो उसे कहेंगे रिपील। ठीक, अब साइनोनिम देख लेते हैं इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग। रिवोक, रिसीड, कैंसिल। कैंसिल तो आप सभी को याद होगा, कैंसिल से इसे रिलेट कर सकते हैं, कैंसिल से रिसीड, रिवोक और रिपील। ये चारों वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चारों वर्ड मीनिंग हमेशा पूछा जाता है। रिपील, रिवोक, रिसीड एंड कैंसिल, ये हमेशा इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। इन सब का मतलब होता है रद्द कर देना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वोसिफेरस। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। वोसिफेरस इट मीन्स की गंभीर ढंग से व्यक्त करते हुए, अपनी मन की भावनाओं को गंभीर यानी कि सीरियस रूप में उसे जो है व्यक्त करते हुए। जैसे कोई की बात को कहता है तो वो सीरियस मूड में होकर कहता है, तो अपनी भावनाओं को या इमोशन के लिए हमेशा यूज किया जाता है। अपनी इमोशंस को गंभीर ढंग से व्यक्त करते हुए, सीरियस रूप में व्यक्त करते हुए कहना कोई चीज़ वोसिफेरस कहलाता है। अब साइनोनिम इसके देख लेते हैं। वेहेमेंट, ये वर्ड एसएससी में पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको साइनोनिम में यहाँ पे इंक्लूड किया है। वोकल और कैंडिड, कैंडिड का भी मतलब होता है फ्रैंक भाव, तो यह भी वर्ड जो है वो एसएससी में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। विनम्र भाव के लिए भी हम यूज कर सकते हैं या फिर गंभीर भाव के लिए भी वेहेमेंट, वोसिफेरस, कैंडिड, वोकल, ये सब वर्ड मीनिंग जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसे भी याद कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंटायरली। इंटायरली इट मीन्स की पूर्णता। इंटायरली जैसे कि एक आपके पास कोई चीज़ खाने का, जैसे एक रोटी है और कोई कहा कि इसका एक भाग खा लिया, यानी कि इसका पार्शियली रूप से कोई इसको तोड़ के खा जाता है। और कोई है कि इसको कम्प्लीटली खा जाए यानी कि पूरा का पूरा, तो जब पूरा का पूरा खा जाए तो उसे इंटायरली कहेंगे। और जो कोई पार्शियली यानी कि छोटा सा भाग उसमें से तोड़ के एक टुकड़ा खाए तो उसे हम कहते हैं पार्शियली। ओके, तो ये वर्ड भी आगे आने वाला है। इंटायरली का मतलब संपूर्णता या फिर संपूर्णतः, यानी कि पूरा का पूरा, सारा का सारा। और इसका एक एंटोनिम वर्ड पूछा जाता है, एंटो। एंटो का मतलब होता है अपोजिट वर्ड मीनिंग। तो पार्शियल जो होता है, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा यह, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एंटायरली। ये वर्ड आगे आने वाला है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताया। साइनोनिम देख लेते हैं कंप्लीटली। कंप्लीटली तो सभी को पता होगा, कंप्लीटली यानी कि पूरा का पूरा, पूर्णता। टोटली, टोटल से बना है टोटली। फुल्ली यानी कि संपूर्णता, जितना सारा है उतना टोटल का टोटल। तो यह इंटायरली के 3 साइनोनिम, इंपॉर्टेंट साइनोनिम हुए। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द अदर हैंड, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो कि पूछा जाता है और इसका यूज आप लोग एडिटोरियल वगैरह में या फिर आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे तो इसका यूज आप लोग देखने को जरूर मिलता होगा। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मान लीजिए किसी खास 2 पॉइंट पे बात किया जा रहा हो,
कोई आर्टिकल हो, जब पहले पॉइंट के बारे में कुछ लिखा गया हो, अब दूसरे पॉइंट के बारे में व्यक्त करना हो, एक ही चीज़ के दो भागों के बारे में उसको बांट करके बातें की जा रही हो, तो जब दूसरे भाग के बारे में बात किया जाए तो कहा जाता है ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ। एक तरफ तो यह अच्छा है और दूसरी तरफ इसकी बुराई करनी हो, या फिर कोई चीज़ उसके दूसरे भाग को बात करना हो, तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड का यूज करते हैं। इट मीन्स कि यूज टू इंट्रोड्यूस ए कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फैक्ट और सिचुएशन, यानी कि जैसे कोई एक पार्टिकुलर चीज़ है और इसके दो भाग है, एक है इसकी अच्छाई, एक है बुराई, तो अच्छाई के बारे में बात कर लिए, जब बुराई के बारे में उसी समय बात करना हो तो उसके लिए हम ऑन द अदर हैंड का यूज करते हैं फ्रेज का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नेक्स्ट है वायलेंस। वायलेंस इट मीन्स की हिंसा। गांधी जी का जो मूवमेंट था, एक था नॉन वायोलेंस मूवमेंट, यानी कि अहिंसा, जिसमें कि कोई मारपीट उपद्रव कुछ नहीं होता था, ठीक। और वायोलेंस इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग, यानी कि हिंसा, जहां मार काट यही सब होता है, जिसके मन में हिंसात्मक भावनाएं हो तो उसे वायोलेंस हम कहते हैं। अब साइनोनिम देख लेते हैं, और यह वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। वायोलेंस, ब्रूटलिटी, रफनेस और फेरोसिटी, ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इन वर्ड्स को जरूर कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा, साइनोनिम, एंटोनिम, या फिर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में यूज करने के लिए ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए। ब्रूटलिटी यानी कि होता है क्रूरता, तो क्रूरता जो हिंसात्मक भावनाएं होगा जिसके मन में, वही क्रूरता करेगा। रफनेस भी सेम होता है, और फेरोसिटी का भी मतलब वही होता है, क्रूरता। तो वायोलेंस के तीन इंपॉर्टेंट साइनोनिम हुए, ब्रूटलिटी, रफनेस एंड फेरोसिटी, तो इसे ध्यान में रखेंगे, वायोलेंस, ब्रूटलिटी, रफनेस एंड फेरोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है इसेंशियल। इसेंशियल तो बहुत इजी वर्ड है और सभी जानते होंगे। परमावश्यक, इट मीन्स कि इसे हम कह सकते हैं अत्यावश्यक, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए नेसेसरी हो, इम्पोर्टेंट हो, उसे हम कहेंगे इसेंशियल। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या चीज़ है, वो है आपको स्टडी, वो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना इसके आपकी नहीं होगी, तो सबसे नेसेसरी चीज़ है, यानी कि इसेंशियल चीज़ है। इससे इम्पोर्टेंट आपको साइनोनिम मैं बताता हूँ, मैंडेटरी, जो कि हमेशा पूछा जाता है, ये सब एसएससी में पूछे जाने वाले वर्ड हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। क्रूशियल, नेसेसरी, क्रूशियल एंड इसेंशियल, ये सभी जो है वो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसेंशियल, परमावश्यक, क्रूशियल का भी मतलब होता है गंभीर या फिर आवश्यक। नेसेसरी तो सभी जानते हैं, इजी वर्ड है। और मैंडेटरी है, इसका मतलब भी होता है जब सबसे ज़्यादा नेसेसरी हो जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो किसी चीज़ की, तो उसके लिए मैंडेटरी वर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पीस मील। पीस मील इट मीन्स कि खंड खंड करके या फिर किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में करके उसे करना। जैसे कि कोई एक ह्यूज वर्क हो, ह्यूज वर्क यानी कि कोई एक बड़ा काम हो और वो उसे आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या करेंगे, छोटे छोटे भाग में तोड़ तोड़ के उस वर्क को आप कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं पीस मील, यानी कि खंड खंड करके किया गया कार्य। तो पीस मील इट मीन्स कि पीस बाय पीस, पीस माने मतलब होता है टुकड़ा, तो टुकड़े टुकड़े में बांट बांट के किसी चीज़ को करना है। या फिर बीट बाय बीट, बीट का भी मतलब होता है एक छोटा सा बीट, यह पूछा जाता है वर्ड। बीट का मतलब होता है एक छोटा सा भाग होता है, ठीक। तो इसे ध्यान में रखेंगे, पीस मील। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्टीड फास्ट। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। स्टीड फास्ट इट मीन्स कि वफादार, वफादार या फिर निष्ठावान कह सकते हैं हम इसे, जो किसी एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहा, एक दूसरे के प्रति हमेशा लॉयल रहा और ईमानदारी पूर्वक हर एक कामों को किया, तो उसे कहेंगे हम स्टीड फास्ट। तो लॉयल, लॉयल वर्ड मीनिंग सभी जानते होंगे। लॉयल का मतलब होता है वफादार, जैसे कि कोई किसी के साथ हो तो उसी के साथ हो और उसके खिलाफ कोई साजिश न करे, तो उसे कहेंगे हम लॉयल, वफादार। फेथफुल, जिसपे कि विश्वास किया जा सके। कमिटेड, कमिटेड इट मीन्स कि किसी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना इज कॉल्ड। या फिर एक और वर्ड आता है डिवोटेड। डिवोटेड का भी मतलब होता है निष्ठावान या फिर वफादार होना एक दूसरे के प्रति। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था। लॉयल, फेथफुल, कमिटेड, स्टीड फास्ट के 3 साइनोनिम है और जो कि वर्ड हमेशा पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट है अनलॉफुल। तो लॉफुल से आप देख सकते हैं, लॉफुल बहुत बार मैंने एडिटोरियल में वर्ड में यूज किया है। लॉफुल, लॉफुल का मतलब होता है कानूनी रूप से सही,
और अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी। इट मीन्स कि जो काम आपको गलत हो, जो कि कानूनन अपराध हो, असंवैधानिक हो, अवैधानिक हो, ठीक, तो इट्स कॉल्ड अनलॉफुल। इसलिए इसके साइनोनिम हो जाएगा इल्लीगल, लिसिट, अगेंस्ट द लॉ। लेकिन इसका यदि एंटोनिम पूछा जाए यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग, तो वो होता है लीगल। लीगल का मतलब कि कानूनी रूप से जो सही हो, या फिर लिसिट होता है। लिसिट का भी मतलब होता है कानूनी रूप से सही, या फिर लिजिटिमेट होता है, ठीक। लिजिटिमेट यानी कि कानूनी रूप से सही, जो जिसमें कोई गलती ना हो, और इल्लीगल यानी कि कानूनी रूप से गलत, इसकी आपको सजा मिलेगी। इल्लीगल वर्ड है, अगेंस्ट द लॉ, इलिसिट, ये अनलॉफुल के साइनोनिम है और ये आपको एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इट मीन की विस्तारण। विस्तारण मतलब कि विस्तार करना, या फिर कह सकते हैं हम इसे फैलाना। किसी खास चीज को फैलाने के लिए हम एक्सटेंशन करते हैं। जैसे कि किसी का बिजनेस है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उस बिजनेस को अपना बड़ा करने लगता है, समय के अनुसार उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उसको बड़ा करने लगता है। तो उसे क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि उसे एक्सटेंड कर रहा है, फैला रहा है। तो इसके साइनोनिम है एडिशन, सप्लीमेंट। ये वर्ड भी एसएससी में पूछा गया था, एक्सटेंशन, तो इसे ध्यान में रखेंगे, एक्सटेंशन। इसका एक और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का भी मतलब वही सेम होता है, फैलाना या फिर विस्तार करना, फैला के बड़े ज़्यादा क्षेत्र में उसे बढ़ाना। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंसीडर। कंसीडर इट मीन्स कि विचार करना या फिर सोचना। किसी चीज़ के बारे में विचार करना, सोचने के लिए हम यूज करते हैं। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है कंसीडर। और साइनोनिम इसके देख लेते हैं, थिंक अबाउट, यानी किसी खास चीज़ के बारे में जब कोई सोचता है, सोच विचार करता है, तो उसके लिए हम कंसीडर वर्ड का यूज करते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। एंड कॉन्टेम्पलेट, ये वर्ड पूछा गया था एसएससी में, कॉन्टेम्पलेट एसएससी में पूछा गया था और साइनोनिम में आपको दिया गया था कंसीडर, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस। यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। रिड्यूस इट मीन्स कि कम करना या फिर घटाना या फिर छोटा करना। किसी चीज़ के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जैसे किसी का इनकम हो, कम हो गया तो उसे कहा जाएगा रिड्यूस, या फिर कोई एक खास चीज़ ही हो उसमें कमी हो जाए तो उसे कहेंगे रिड्यूस। जैसे किसी का ज्ञान हो, वो ही कमी हो गया। किसी के पास पैसे हो, मनी हो, वो कम हो गया तो कहा जाएगा कि उसके मनी में रिड्यूस हो गया, यानी कि उसके पैसों में कमी हो गई। तो घटाना या फिर छोटा करना या फिर कम करना। तो डिक्रीज, डिक्रीज तो वर्ड मीनिंग सभी जानते हैं क्योंकि इसका एंटोनिम होता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ाना, और डिक्रीज का मतलब घटना या फिर घटाना, कम करना। लेशन, कर्व, कर्व का मतलब होता है काट कर छोटा करना, काट कर छोटा करना। तो यह भी निगेटिव वर्ड मीनिंग है, इसलिए इसमें मैंने ऐड करके रखा है। कर्व भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पार्शियल। इट मीन्स कि आंशिक रूप से, थोड़े से रूप में। एक वर्ड आया था आपको थोड़े समय पहले, कंप्लीटली। एक थोड़े समय पहले एक जो वर्ड आया था कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब पूर्णतः, और यहाँ पे है पार्शियली। तो पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी कि थोड़े से रूप में, थोड़े से। तो यह इसका एंटोनिम था कंप्लीटली। मैंने बताया था वहाँ पे कि पार्शियल एक वर्ड आएगा। पार्शियल इट मीन्स कि इनकम्प्लीट, जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो, जो थोड़ा सा हो या फिर लिमिटेड हो, सीमित मात्रा में हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई एक ब्रेड है और इसके छोटे से टुकड़ा कोई एक खाया, छोटा सा टुकड़ा तोड़ के कोई खाया, तो इसे कहा जाएगा पार्शियल रूप से, ठीक, यानी कि पार्शियल। और कोई संपूर्ण पूरा का पूरा भाग ही खा गया तो उसे कहा जाएगा कंप्लीटली। तो यही होता है एक कंप्लीटली और पार्शियली। नेक्स्ट है ए बर्निंग क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा ले। ए बर्निंग क्वेश्चन, यह फ्रेज है, इडियम है। एन अर्जेंट और क्रूशियल इश्यू अंडर हीटेड डिस्कशन, यानी कि कहीं एक मुद्दा चल रहा हो, गंभीर मुद्दा विषय चल रहा हो, और वो किसी खास चीज़ के बारे में, एक ऐसा चीज़ जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं ज्वलंत मुद्दा, वैसा मुद्दा जो काफ़ी गंभीर हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है आपको ए बर्निंग क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हॉस्टाइल। इट मीन्स कि उग्र भावनाओं वाला या फिर
हिंसात्मक भावनाओं वाला, या फिर जिसके मन में दुश्मनी की भावना हो। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड मीनिंग आते हैं आपको। होस्टाइल क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है और एसएससी में बहुत बार पूछा भी गया है। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक यानी कि उग्र भावनाओं वाला, हिंसात्मक रूप से मन में भावना रखने वाला। इनमिटी का मतलब होता है आपको दुश्मनी। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, और भी बहुत सारे इसके वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेशन हो जाएगा, ये सब वर्ड मीनिंग बहुत सारे इसके साइनोनिम में आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसका यदि एंटोनिम पूछा जाए, एंटोनिम पूछ दिया जाए तो फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली, या फिर एनमिटी, एमिटी, ये सब वर्ड जो है वो आपको एंटोनिम में यूज किया जाएगा। यानी कि दोस्त, फ्रेंडली का मतलब दोस्ती हो जाएगा या दोस्ताना हो जाएगा, हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी या फिर हिंसात्मक रूप से। और आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड मीनिंग है एक्सेस। एक्सेस इट मीन्स कि अत्यधिक, जब किसी खास चीज़ की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए। जैसे कि एक ग्लास है, आप इसमें पानी डालें, खाली है, पानी भरते गया भरते गया भरते गया, और एक समय आएगा जब इसकी बाहरी सतह से यह पानी जो है वो गिरने लगा, तो कहा जाए कि वाटर क्या हो गया, एक्सेस हो गया, यानी कि अत्यधिक हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो सरप्लस कहा जाता है। सरप्लस का मतलब होता है बहुत अधिक, ओवर अबाउंडेंस, यानी कि जितना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ आपको मिले तो उसे कहा जाता है एक्सेस। ठीक, यानी कि किसी खास चीज़ की मात्रा में एकाएक ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना। तो ये था आज के वर्ड मीनिंग्स, और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एडिटोरियल वोकैब्स 1, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।